हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज की वीडियो में लिमिट का अगला कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। अभी तक जो आपने लिमिट पढ़ा उसी के आगे का वीडियो है। देखिए, इसमें क्या है, जो टेग्नामेट्रिकल क्वेश्चन होते हैं, जो टेग्नामेट्रिकल फंक्शन होते हैं, उनमें लिमिट अप्लाई करनी होती है। टेग्नामेट्रिकल फंक्शन साइन, कास, सेक, टैन वगैरह आप देख रहे हैं, इनमें लिमिट अप्लाई करनी है। टेग्नामेट्रिकल फंक्शन इनमें लिमिट अप्लाई करनी। देखिए, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो हमें तो नहीं पता है, लेकिन जब आप हमारे वीडियो लिमिट के देखेंगे तो इसमें 6-7 लेक्चर आपको लिमिट के मिलेंगे। हो सकता है आपकी बुक में इतना कॉन्सेप्ट ना हो, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो हमारे वीडियो फॉर्मेलिटी के बेस पर नहीं है, आपको मतलब सिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखिए, ताकि आप अगर भविष्य में किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको दिक्कत ना मिले। ठीक। और जो हिंदी मीडियम वाले, हमने आपको हर वीडियो में बताया कि इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालें। और देखिए, जिन्होंने चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ना किया हो, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाले समय में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, कंपटीशन तक के वीडियो आपको मिलेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। देखिए ज़रा गौर से, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट्स तो बनता है। कमेंट्स करेंगे, थोड़ा वीडियो बनाने में और मज़ा आता है। देखिए, इसमें से 8 क्वेश्चन लिखे हुए, मोस्टली आंसर भी लिखे हुए हैं सबके। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको बता दें, जैसे आपको एक फार्मूले कुछ बताए गए थे, ये फार्मूले भी यूज होंगे यहाँ पर। ये जिसने पहला लेक्चर ना देखा हो लिमिट का, उसमें जा करके देख लीजिए, फार्मूले बताए गए थे। एक ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जिसने हमारा पहला लेक्चर ना देखा हो, पहले लेक्चर जरूर देख लीजिए, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का, उसमें फार्मूले ही बताए गए। फिर इसके बाद क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपान x, ये भी कितना होता है, 1। इसके बाद अगर ऐसे लिखा है, लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस a अपान x माइनस ए, तब भी वैल्यू कितनी होती है, 1। ये भी वैल्यू 1 होगी। अगर ऐसे लिखा हुआ है लिमिट, ये सब कॉन्सेप्ट आपको, लिमिट एक ऐसा चैप्टर है जो कंपटीशन में, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वगैरह कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे, इसलिए इनको देखिए, ध्यान से देखिए। और पहला वाला लेक्चर जा करके देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू a tan x माइनस a अपान x माइनस है, ये वैल्यू कितनी होती है, 1। देखिए, x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, x टेंस टू a, जब x टेंस टू a है तो x माइनस a, x माइनस है। जब x टेंस टू a है तो x माइनस a अपान x माइनस है, वैल्यू 1 हो जाती है। देखिए, सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax अपान साइन bx। अब देखिएगा जरा गौर से, इस क्वेश्चन में ये फार्मूला बनाना है। न्यूमरेटर में भी बनाएंगे और डिनोमिनेटर में भी बनाएंगे, न्यूमरेटर में भी बनाएंगे और डिनोमिनेटर में, मीन्स अंश में भी यही फार्मूला बनाएंगे और हर में भी यही बनाएंगे। देखिए, आपको पता है, हम आपको बता चुके पीछे, जिसने वीडियो पहला वाला लेक्चर ना देखा हो जा करके देख लीजिए, कि आप चाहो तो हर एक टर्म में अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हो। देखिए, प्लस अगर प्लस में लगे हुए स्टेप है तो प्लस में लगे हुए स्टेप है तो हर एक टर्म में आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हो। अगर माइनस में लगे हुए टर्म है, माइनस में, सब्ट्रैक्टिंग में, तब भी आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई में है तब भी आप लिमिट अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, और डिवाइड में तब भी अलग अलग। तो एक काम करते हैं, देखिए, इसमें ये फार्मूला बनाना है, तो न्यूमरेटर में साइन ax में भी यही फार्मूला बनाना है, साइन bx में भी यही फार्मूला बनाना है। गौर से देखिएगा, साइन ax में भी यही फार्मूला बनाना है और साइन bx में भी यही फार्मूला बनाना है। तो कैसे बनेगा देखिएगा जरा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax में कैसे बनाओगे फार्मूला, पहले साइन ax में फार्मूला, तो यहाँ ax कर दो और इंटू ax कर दो, ax कर दो इंटू ax कर दो। देखो, साइन ax में भी यही फार्मूला बनाओगे, साइन bx में भी यही फार्मूला बनाया जाएगा। मीन्स न्यूमरेटर में भी आप जा करके पहला लेक्चर जरूर देख लीजिए, उससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें फार्मूले ही बताए गए थे। तो साइन ax में मतलब न्यूमरेटर में ये फार्मूला बनेगा, साइन bx डिनोमिनेटर में भी यही फार्मूला बनेगा। तो न्यूमरेटर में कैसे फार्मूला बनाया गया, देखो, जैसे x अपान x,
x अपान x, ये x और अपान x, तो ax अपान ax, ये ax से डिवाइड कर दिया, ax से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर में भी यही फार्मूला बनाओ इसमें, तो कैसे बनेगा देखो, साइन bx, तो अपान में यहाँ bx कर दो, इंटू bx कर दो। अब देखो आप एक काम करो, न्यूमरेटर में अलग लिमिट लगा दो, डिनोमिनेटर में अलग लिमिट लगा दो। अंश में अलग लिमिट लगा दिया, हर में अलग लिमिट लगा दिया, अंश में अलग लिमिट, हर में अलग लिमिट, न्यूमरेटर में अलग लिमिट, डिनोमिनेटर में अलग लिमिट। देखिए हमने आपको क्या बताया कि साइन ax में फार्मूला कैसे बनाया गया, ax से डिवाइड, ax से मल्टीप्लाई। साइन bx में फार्मूला कैसे बनाया गया, bx से डिवाइड और bx से मल्टीप्लाई, bx से डिवाइड और bx से मल्टीप्लाई। अब आप देख सकते हो ये इतनी वैल्यू फार्मूला बन जाएगी और ये इतनी वैल्यू फार्मूला बन जाएगी, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू ax, 1 इंटू bx, तो आ जाएगा 1 इंटू ax, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बताओ, a अपान b। आंसर कितना हो जाएगा, a अपान b। देखिए a अपान b। अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं सेकंड नंबर, जल्दी से देखिए, थोड़ा सा जल्दी से देखिए। सेकंड नंबर में है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कास 2x अपान एक्स स्क्वायर। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, गौर से देखिएगा, 1 माइनस कास 2x का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन। अब कह दो ये फार्मूला कहाँ से आ गया, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप हमारा केवल पहला लेक्चर जा करके देख लो, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का फर्स्ट लेक्चर देख लो, उसमें लिखा होगा फार्मूले ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। फर्स्ट लेक्चर फार्मूले ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, फर्स्ट लेक्चर फार्मूले ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव, उसमें हमने सारे फार्मूले क्लियर किए। ये भी फार्मूले, हाँ हमने ये भी फार्मूले उसमें बताएं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो जा करके पहले पहला वाला लेक्चर देखें। पहले वाले लेक्चर का नाम है फर्स्ट लेक्चर फार्मूले ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, फर्स्ट लेक्चर लिमिट फार्मूले ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव। उसमें हमने कास 2x के, साइन 2x के काफ़ी फार्मूले आपको बताएं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जाके फार्मूले देख लो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कास 2x का फार्मूला देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस, ये माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देखिए ये फार्मूला कास 2x का जब आप पहला वाला लेक्चर देखेंगे जा करके फार्मूले वाला, तो उसमें देखना हमने कास 2x के 3 फार्मूले बताए, कास 2x के हमने 3 फार्मूले बताए। अब आपके दिमाग में आया कि 3 फार्मूलों में से यही फार्मूला क्यों यूज किया गया। देखिए तो फार्मूला इस टाइप से यूज करना है कि ये 1 कैंसिल हो जाए, फार्मूला इस टाइप से यूज करना है कि 1 कैंसिल हो जाए। कास 2x का एक फार्मूला ये भी होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए कास 2x का एक फार्मूला ये भी होता है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर ये फार्मूला यहाँ पर यूज करें तो ये 1 कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा तो कैंसिल नहीं होगा। तो आप पहला वाला लेक्चर जरूर देखें जा करके। पहले वाले लेक्चर का नाम है फर्स्ट लेक्चर फार्मूले ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव। उसमें हमने ये भी फार्मूले बताए, जनरल फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के भी फार्मूले बताए। तो कास 2x के हमने उसमें 3 फार्मूले बताए, एक ये बताया, एक ये बताया, एक और बताया। आप जा करके देखिए। तो अब आप कह सकते हो कि यही क्यों यूज किया गया, क्योंकि इससे 1 अगर ये फार्मूला यूज करेंगे तो 1 कैंसिल नहीं होगा, अगर ये फार्मूला यूज करेंगे तो 1 कैंसिल नहीं होगा, ये फार्मूला यूज करने पर 1 कैंसिल नहीं होगा, और ये फार्मूला यूज करने पर 1 कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए इसमें हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये वाले क्वेश्चन बताने बाकी है। तो हमने क्या बताया कि हमारा जो वीडियो होगा वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लेक्चर हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लेके चलते तो ज़्यादा लेक्चर हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। देखिए ज़रा गौर से, ये 1 से 1 कैंसिल हुआ है, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, आप चाहो तो 2 को पहले लिख दो, 2 को पहले। अगर मान लीजिए आपके दिमाग से आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया, क्या ऐसा भी है पहले लिख सकते हैं क्या, लिमिट से पहले भी कोई वैल्यू लिखी जा सकती है क्या? तो आप बताओगे लिमिट से पहले वो वैल्यू लिख सकते हैं जिसमें लिमिट अप्लाई ना होनी है, लिमिट से पहले वो वैल्यू लिख सकते हैं जिसमें लिमिट अप्लाई ना होने। जैसे लिमिट किस में लगेगी, x में। अब 2 में तो कहीं x नहीं है, देखो लिमिट किस में अप्लाई होगी, x टेंड्स टू 0 है,
तो लिमिट अप्लाई किस में होगी, एक्स में लिमिट अप्लाई होगी। लिमिट अप्लाई किस में होगी, एक्स में लिमिट अप्लाई होगी। लिमिट अप्लाई किस में होगी, एक्स में। और देखिए इस 2 में कहीं एक्स नहीं है, 2 में कहीं एक्स नहीं है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर दे क्या लिमिट जो लिखा होता है इसके पहले भी कोई स्टेप लिखा जा सकता है, तो आप बताओगे इसके पहले वही स्टेप लिखा जा सकता है जिसमें लिमिट अप्लाई नहीं होनी है। जैसे 2 में लिमिट अप्लाई नहीं होनी है, 2 में, क्योंकि 2 में देखो कहीं एक्स नहीं है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो साइन में भी स्क्वायर है और एक्स में भी स्क्वायर है, साइन में भी स्क्वायर है और एक्स में भी स्क्वायर है, साइन में स्क्वायर एक्स में स्क्वायर। तो अब आप देखिए ये वैल्यू फार्मूले से साइन एक्स अपान एक्स 1 हो जाएगी, हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही आएगा, तो 2 × 1 ये आंसर हुआ 2, ये 2 आंसर हुआ जा करके। अब देखिए थर्ड और फोर्थ में हम फोर्थ वाला बताएंगे, थर्ड और फोर्थ में हम फोर्थ वाला बताएंगे, तो थर्ड वाला आप सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा जल्दी से, देखिए देखिए ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको फर्स्ट वाला लेक्चर देखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले लेक्चर में 10-20 बार बोल चुका हूँ इसी वीडियो में। फर्स्ट वाले लेक्चर का नाम क्या है? फर्स्ट लेक्चर फार्मूले ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। क्यों? क्योंकि इन सबके फार्मूले हम आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में ही बता चुके हैं। देखिए इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, जो फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने आपको एक फार्मूला बताया था cos x का 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, एक ये बताया था, एक ये बताया था 2 cos स्क्वायर x/2 - 1, एक हमने आपको ये भी बताया था cos स्क्वायर x/2 - sin स्क्वायर x/2, ये बताया था फर्स्ट वाले लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में। इसलिए कहते हैं पहले वाला लेक्चर जिसने ना देखा हो जा करके पहले देखिए, उसमें फार्मूले बताएं। तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई यहाँ पर यूज होगा। अब ऐसा यूज करना कि 1 कैंसिल हो जाए। अगर ये यूज करते हो तो 1 नहीं कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 कैंसिल नहीं होगा, 1 कैंसिल नहीं होगा। ये फार्मूला यूज होगा, ये वाला। कैसे? देखिए इसमें भी यही वाला यूज होगा और इसमें भी यही वाला यूज होगा। कैसे? देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस, देखो cos mx की जगह कैसे लिखोगे, आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर। जैसे x होता है, x में x/2, तो mx में क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा mx/2, 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 कितना आएगा mx/2। अब देखिए 1 - cos nx का x में क्या लिख देते हो x/2, तो cos nx का कितना आएगा देखो 1 - 2 sin स्क्वायर, 1 - 2 sin स्क्वायर। देखो जब x होता है तो x/2 लिखते हैं, x में x/2 लिखते हैं, x में x/2। ये फार्मूले कहाँ से आए? हमने बताया फर्स्ट वाला लेक्चर जा करके देखिए। अगर आपसे पूछा जाए ये फार्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे, तो आप बताओगे ये फार्मूला यूज करने से ये 1 कैंसिल नहीं होगा, और ये फार्मूला यूज करने से 1 कैंसिल हो जाएगा। 1 कैंसिल हो जाएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सब सारी चीज़ें देखिए मैथ रटने से नहीं, मैथ समझने से आती है, मैथ समझने से आती है। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसे x में x/2, तो nx में क्या हो जाएगा nx/2, nx में nx/2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस, ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये सारे NCERT या NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, बोर्ड पर दिखाई दे रहे, ये NCERT के हैं या तो फिर NCERT एग्जाम्पलर है। ये सारे क्वेश्चन या तो NCERT के और या तो NCERT एग्जाम्पलर है, अच्छे क्वेश्चन है। NCERT के या तो NCERT एग्जाम्पलर है। देखो माइनस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर mx/2 अपान, ये हो जाएगा माइनस का 1 + 2 sin स्क्वायर nx/2, ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। देखिएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर mx/2 और 2 sin स्क्वायर nx/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप जो समझ गया वही होशियार है। अब देखिए हमको फार्मूला यही बनाना है। अब कहते ये कैसे बनाएंगे, अरे देखिए तो भैया
यही फार्मूला न्यूमरेटर में बनाएंगे, यही डिनोमिनेटर में बनाएंगे, ये वाला फार्मूला। इसीलिए करें गौर से देखिएगा, और ये भी क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा, सेम आंसर भी दोनों का देखो सेम आ रहा है। तो पहले बहुत अच्छे तरीके से समझिए सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको हमारे बोर्ड मतलब स्क्रीन पर मिलते हैं एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होते हैं, या बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इसीलिए हमने क्या बताया कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, हिंदी और इंग्लिश मीडियम सभी क्लास के बच्चे पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0। देखिए इस टर्म को हम पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, आप केवल गौर से देखिएगा, साइन mx/2 अपान साइन nx/2, और पूरे में स्क्वायर लगा दो, पूरे में स्क्वायर लगा दिया गया, पूरे टर्म में स्क्वायर लगा दिया गया। देखो साइन में स्क्वायर है, इधर भी साइन में स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। अब आपको ये फार्मूला बनाना है, ये फार्मूला आपको न्यूमरेटर में भी बनाना है, यही फार्मूला आपको डिनोमिनेटर में भी बनाना है, यही फार्मूला अंश में बनाना है, यही फार्मूला हर में बनाना है, यही फार्मूला न्यूमरेटर में और यही फार्मूला डिनोमिनेटर में। तो देखिए कैसे बनेगा, आपको पता है, अभी इसके पहले एक बताया था जो पहला वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो साइन mx/2 और अपान साइन nx/2। अब ये वाला फार्मूला कैसे बनेगा, तो देखिए जैसे ये x है तो अपान में x, अब यहाँ mx/2 है, देखो mx/2 पहले न्यूमरेटर में ही बना लो, देखो mx/2 है, जैसे ये x तो अपान x, तो यहाँ पर mx/2, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए mx/2, तो mx/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, mx/2 से डिवाइड कर दिया। ये देखिए अगर मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन कर दे फिर एक चीज़ कि अगर यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ x टेंस टू 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ mx/2 है, यहाँ mx/2, यहाँ mx/2, तो यहाँ mx/2 होना चाहिए, होना तो चाहिए। तो आप ऐसे समझा देना, देखो मेरी बात सुन लो, ऐसे समझा देना कि अगर यहाँ पर mx/2 है, यहाँ mx/2 है, तो यहाँ भी mx/2 होना चाहिए, ऐसे mx/2 टेंस टू 0 होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो क्यों नहीं है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर दे, नहीं कर दे तब भी आपको आना तो चाहिए, दिमाग बिल्कुल देखिए, बिल्कुल हमने क्या कहते हैं मैथ आप समझ के पढ़िए, रट के मत पढ़िए। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ x है, यहाँ x टेंस टू 0, x तो x टेंस टू 0, तो mx/2 तो यहाँ mx/2 टेंस टू 0 होना चाहिए। तो mx/2 टेंस टू 0, तो इसको आप, ये भी सही है, देखो कैसे, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा, देखो 2 का मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में, तो ये आएगा m से डिवाइड कर देंगे 0 को, तो m से अगर डिवाइड कर दोगे तो x टेंस टू कितना आ जाएगा 0। तो कुल मिलाकर के अगर mx/2 टेंस टू 0 है तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं, इसलिए सही है, इसलिए क्या है सही है। अगर मान लीजिए कोई पूछ बैठे आपसे, कोई क्वेश्चन कर दे कि mx/2 तो यहाँ mx/2 टेंस टू 0 होना चाहिए, तो आप बताओगे mx/2 टेंस टू 0 को हम लोग x टेंस टू 0 ही लिख सकते हैं। mx/2 टेंस टू 0 को mx/2 टेंस टू 0 को हम लोग x टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं। कैसे आप दिखा देना कि 2 का मल्टीप्लाई 0 में ये बचेगा, m से डिवाइड कर देंगे 0 को, तो फिर यही आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, तो अब क्या किया जाए, देखो तो हमने कैसे बनाया x/x, तो यहाँ पर mx/2 है तो mx/2 से डिवाइड कर दिया, mx/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही चीज़ आप देखिए, यही चीज़ आप इसमें बनाएंगे, कैसे, साइन nx/2 है तो यहाँ पर देखो x/x, तो nx/2 है तो यहाँ भी ऐसे लिख दो nx/2 और इंटू nx/2 पूरे में होल स्क्वायर। देखिए बहुत सारे, बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इतना हमने ढंग से समझा दिया। जैसे x/x, तो mx/2 से डिवाइड किया, mx/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर देखो nx/2 तो nx/2 से डिवाइड, nx/2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या बचेगा, गौर से देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0। देखिए इतना स्टेप तो आप 1 हो जाएगा, जब अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, अलग लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, इतना स्टेप भी अलग लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो बचेगा mx/2 और ये बचेगा nx/2। हर एक टर्म में अलग अलग लिमिट। अगर मान लीजिए आपसे फिर कोई क्वेश्चन कर दे कि भैया ये लिमिट फिर क्यों आ गया, ये लिमिट तो इसमें चला गया होगा,
अगर आपसे कोई पूछ ले, आप पढ़े लिखे इंसान हो, बेटा मुन्ना, देखिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमने क्या होता है कि आप हमारे वीडियो से हर चीज़ क्लियर बिल्कुल सुन, एक एक स्टेप समझिए। अगर मान लीजिए कोई पूछ बैठे ये लिमिट यहाँ की, तो आप बताओगे इसमें लिमिट अलग लेंगे, इसमें लिमिट अलग अप्लाई होगी, इसमें लिमिट अलग अप्लाई होगी, इसमें लिमिट अलग अप्लाई होगी। तो इसमें जब लिमिट अलग अप्लाई हो, देखो इस टर्म में जब अलग लिमिट अप्लाई की गई होगी तो ये 1 हो गया होगा, जब इसमें अलग लिमिट अप्लाई की गई होगी तब भी ये 1 हो गया होगा। अब इनमें लिमिट अलग अप्लाई करे दे रहे, समझ गए कि नहीं समझ गए? इसमें लिमिट जब अलग अप्लाई की गई होगी तो ये 1 हो गया होगा, डायरेक्ट कर दिया भैया। और इसमें लिमिट जब अलग अप्लाई की गई होगी तब भी ये 1 हो गया होगा, तो इतना बचा, तो इसमें अलग लिमिट अप्लाई कर दी। अब देखिए आप 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो क्या आया? लिमिट x टेंस टू 0 आया क्या? m अपान n का स्क्वायर। अब लिखो अप्लाइंग लिमिट। देखो अप्लाइंग लिमिट का मतलब हो गया x की जगह 0 रखो। अप्लाइंग लिमिट मतलब x की जगह 0 रखोगे, या अप्लाइंग लिमिट या टेकिंग लिमिट या पुटिंग x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 रखने पर, तो जब x की जगह आप 0 रखेंगे तो इसमें कहीं x है नहीं है, इधर भी x नहीं है, तो सीधे यही आएगा m अपान n का होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? m स्क्वायर अपान n स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। और ये तीसरा आपको लगाना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है भैया। अब देखिए 5th नंबर, 5वां नंबर देखिए, ये लिखा हुआ है 5th नंबर, लिमिट x टेंस टू 0। देखिए ये जो tan है, इसको आप tan को ऐसे लिख दो, sin x अपान cos x। tan x को लिख सकते हैं sin x अपान cos x, tan x को sin x अपान cos x। और ये देखिए माइनस sin x अपान साइन क्यूब एक्स। आंसर कितना आना चाहिए? 1/2। आंसर कितना आना चाहिए? 1/2। थोड़ा गौर से देखिएगा, हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में कोई फार्मूले ना यूज हो, लेकिन अब आपको बता कौन से रहे कॉन्सेप्ट देखिए, समझिए। टेग्नामेट्रिकल फंक्शन वाले सब बता रहे, टेग्नामेट्रिकल फंक्शन वाले। अभी क्या बताना बाकी, अभी बहुत अच्छी चीज़ बताना बाकी है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा। लेकिन अगर हम एक ही वीडियो में सब नहीं बता रहे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा नहीं, आप पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। देखिए तो इस वाले क्वेश्चन में हो सकता है कोई फार्मूले ना यूज हो, या यूज हो तो आप पहले देखिए। tan x को लिखा गया साइन अपान कास, इस tan को क्या लिखा गया? साइन अपान कास माइनस साइन x अपान साइन क्यूब x। अब देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। कास एलसीएम कर लीजिए, कास एलसीएम करेंगे तो कास का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए कास एलसीएम करेंगे तो कास का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हुआ कास x और अपान साइन क्यूब एक्स। स्टेप समझ गए होंगे। देखिए पहले क्या किया गया, इस tan x को लिखा गया साइन अपान कास। tan x को क्या लिखा गया? साइन अपान कास। tan x को साइन अपान कास, इसके अपान में 1 कर लीजिए, इसके अपान में 1 कर लीजिए, कास एक्स एलसीएम कर लीजिए, अपान में 1 कर लीजिए और कास एक्स एलसीएम कर लीजिए, तो आएगा साइन एक्स, और ये इधर चला जाएगा तो साइन एक्स इंटू कास एक्स। अब देखिएगा ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, इससे साइन x कॉमन कर लीजिए, साइन x कॉमन कर लेंगे तो आएगा 1 माइनस कास एक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का, किसका? इन दोनों का मल्टीप्लाई, कास एक्स साइन क्यूब एक्स। अब देखिए इससे एक पावर कैंसिल, तो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कास एक्स अपान कास एक्स, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए अगर आप देखना चाहो अभी लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि लिमिट अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। जब x की जगह यहाँ पर 0 रखोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, और आपको पता है अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कास 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। काश 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अगर यहाँ 0 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, लेकिन अगर ये 0 यहाँ पर रख दिया जाए तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती? 0 हो जाती। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कास एक्स, कास एक्स, इस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लगा दीजिए।
साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला जो आप लोग पढ़े हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला यूज कर दिया गया, ये फार्मूला यूज कर दिया गया। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते। लिमिट आप कब अप्लाई करोगे, जब डिनोमिनेटर 0 ना बने। लिमिट आप कब अप्लाई करेंगे, जब डिनोमिनेटर 0 ना बने। अब देखिए 1 माइनस कास एक्स, 1 माइनस कास एक्स, कास एक्स इसके फैक्टर भी लिख सकते हो, जैसे ये 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स है, इसमें 1 में स्क्वायर लगा दो। देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स है तो 1 में स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, लेकिन फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में क्या होगा ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी। देखिए जरा पहले साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखा गया 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। इसमें 1 में बी स्क्वायर लगा दो तो कौन सा फार्मूला बन जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस कास एक्स जब ए प्लस बी करोगे, और जब ए माइनस बी करोगे, ए माइनस बी करोगे तो 1 माइनस कास एक्स। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए। अब लिमिट अप्लाई करने से डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा, यहाँ पर 0 नहीं बनेगा। देखिए अप्लाइंग लिमिट लिखिए, अप्लाइंग लिमिट, तो देखिए ऊपर क्या बचा 1, लिमिट अप्लाई मतलब यहाँ 0 रखोगे, कास 0 1 प्लस कास 0 तो हो जाएगा 1, ये वैल्यू 1, कास 0 की वैल्यू 1, तो 2 हो जाएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 ये आएगा 1/2, 1/2। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा स्टेप, और सारे स्टेप क्लियर करके समझाएं। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर आगे देखिए। अब देखिए 6 नंबर, देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे लिख करके देंगे तो आप ये 6 नंबर आंसर 1 आना चाहिए, वैल्यू 1 आनी चाहिए। देखिएगा जरा 6 नंबर, तो देखिए जरा 6 नंबर में क्या करेंगे समझिए। इस 6 नंबर में इसमें ये फार्मूला बनाएंगे, इसमें ये फार्मूला बनाएंगे, इसमें ये फार्मूला बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है हर टर्म में अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हो। कैसे बनाएंगे, देखिए बनाने के लिए जितनी कमी होती है, जिस स्टेप की कमी होती है उससे मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर देते हैं। जिस स्टेप की कमी होती है फार्मूला बनाने के लिए, जिस स्टेप की कमी होती है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x। अब इसको ये फार्मूला कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x कर लो और इंटू 2x कर लो, ये चीज़ प्लस साइन 3x में फार्मूला कैसे बनेगा, देखना साइन 3x, साइन 3x में अपान में 3x इंटू 3x बनता चला जा रहा है। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बनेगा नहीं फार्मूला, इसमें भी बनाएंगे। तो कैसे बनाओगे, देखो साइन 3x अपान 3x कर लो इंटू 3x कर लो, इंटू 3x कर लो। देखो कैसे फार्मूला बनाया जाए, ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा आप हमारे वीडियो से देखिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साइन 2x में फार्मूला कैसे बनाओगे, 2x अपान 2x कर लिया और 2x का मल्टीप्लाई। अब कोई कहते यहाँ भी 2x होना चाहिए, तो आप बताओगे यहाँ 2x होगा तो 2 से 0 को डिवाइड कर देंगे, 2 से 0 को डिवाइड कर देंगे, 2 से 0 को डिवाइड कर देंगे तो 0 ही आएगा। तो ये चीज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 3x, तो यहाँ भी 3x से डिवाइड 3x से मल्टीप्लाई, इसमें तो कुछ बनना नहीं फार्मूला, फिर इसमें बनेगा तो अपान 3x। अब देखिए अब चाहो तो आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हो, आपको पता है। देखो कैसे, देखिए अगर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर चाहो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर चाहो नहीं तो ये सीधे वैल्यू 1 लिख दो, ये वैल्यू सीधे 1 लिख दो, ये वैल्यू सीधे 1 लिख दो। अब चाहो तो आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर डायरेक्ट ये 1 लिखोगे तो ऊपर क्या बचेगा 2x प्लस 3x, 2x बचेगा प्लस 3x बचेगा, नीचे भी क्या बचेगा 2x प्लस 3x, तो ऊपर बचेगा 2x प्लस 3x मीन्स 5x हो जाएगा, और नीचे 2x प्लस 3x नीचे भी 5x हो जाएगा। तो अब ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 5x और डिनोमिनेटर में भी 5x, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देखो ये वैल्यू इतनी 1 हो जाएगी तो 2x बचेगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो 3x बचेगा, और 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 1, 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 1, और नीचे भी 2x प्लस 3x नहीं 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा, सॉरी 2x प्लस 3x 5x और 2x प्लस 3x फिर 5x और 5x अपान 5x तो 1 ये तो आएगा। अब चाहो तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, अगर चाहो तो देखो
देख लो 2x अपान 2x इंटू 2x, इसमें अलग लिमिट लगा दो, इसमें अलग, ऐसे लिमिट x टेंस टू 0 साइन 3x इंटू 3x, ऐसे इसमें अलग लिमिट लगा दो। देखो लिमिट x टेंस टू 0 2x, लिमिट इसमें x टेंस टू 0 साइन 3x इंटू 3x। अब ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसमें फिर लिमिट लगेगी, इसमें फिर अलग से लिमिट लगेगी, ऐसे देखो। क्योंकि लिमिट कब तक लगती रहेगी, अगर मान लो कोई पूछ ले भैया लिमिट कब तक लगती रहेगी, तो जब तक ये x रहेगा तब तक लिमिट अप्लाई होती रहेगी, जब तक x रहेगा, x क्योंकि लिमिट किस में अप्लाई होनी, x में। तो अब बताइए ऊपर का स्टेप क्या बचेगा, ऊपर आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0, सीधे दोनों में लिख दो ऐसे। देखो ये 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x, और अपान में लिमिट x टेंस टू 0 कितना हो जाएगा 2x। या बार बार लिमिट ना लिखो, ये दोनों में ना लिखो, एक ही बार लिख दो तब भी सही है, एक ही बार लिख दो तब भी सही है, एक ही बार ऐसे लिख दो 5x 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x। अब देखिए आप खुद देख सकते हो 5x अपान 5x, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये वैल्यू कितनी आएगी 1। अब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो 1 आ जाएगा, क्यों, अब लिमिट अप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि x की जगह 0 रखोगे, इसमें x है नहीं तो सीधे 1 बचेगा। आपसे कोई पूछे कि ये ऐसे लिख सकते हैं, आप बताओगे 100% लिख सकते हैं। अब इसमें अलग लिमिट अप्लाई करोगे, इसमें अलग करो चाहे एक साथ कर दो, इसमें अलग करो चाहे इसमें अलग करो, चाहे एक साथ कर दो, एक साथ अगर लिमिट होगी तो अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग होगी तो एक साथ कर सकते हो। 2x प्लस 3x 5x, 2x प्लस 3x 5x, 1 हो जाएगा। अब लिमिट अप्लाई करोगे तो x की जगह 0, तो इसमें x है नहीं तो वैल्यू सीधे कितनी आ जाएगी 1। अब देखिए जैसे 8th नंबर पहले बता दे, 8 नंबर जल्दी से देखिए, 8 नंबर में भी आपको यही फार्मूला बनाना है, 8 नंबर में भी आपको यही फार्मूला बनाना है। कैसे, देखो इसको कैसे करोगे, देखो अच्छा, लिमिट x टेंस टू 0, ये सारे जो क्वेश्चन है NCERT एग्जाम्पलर अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे लिख दो। देखो साइन x अपान x अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग भाग लगा दो, साइन x अपान x, इसमें अलग 2 साइन 3x अपान x। ये जो x है इस x से साइन x को डिवाइड किया, इस x से इसको डिवाइड किया, अब इस x से इसको डिवाइड कर दो, प्लस साइन 5x अपान x। अब देखिए फार्मूला किस में नहीं बन पा रहा है, गौर से देखिएगा, देखो कैसे बनेगा फार्मूला। साइन x को अलग डिवाइड कर दिया, 2 साइन 3x को अलग डिवाइड कर दिया, और ये जो साइन 5x है इसको अलग डिवाइड कर दिया। गौर से देखिएगा, साइन x को अलग डिवाइड कर दिया, साइन x में अलग भाग लगा दिया, 2 साइन 3x में अलग भाग लगा दिया, साइन 5x में अलग भाग लगा दिया। देखिए ये चीज़ ये डायरेक्ट बन जाएगा। अब चाहो तो इसमें अलग लिमिट अप्लाई करो, इसमें अलग करो, इसमें अलग करो, और नहीं तो एक साथ चलने दो। सीख गए हो कि नहीं सीख गए, देखो आप अलग अलग लिमिट चाहें तो आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ना चाहें तो आप डायरेक्ट भी करते जाएं। अगर आप चाहें तो हर एक स्टेप में अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो ऐसे सॉल्व करते जाओ। देखो लिमिट साइन x अपान x, ये तो फार्मूला बन चुका है, इसमें आप देखो क्यों नहीं बन रहा है, ये है 2 साइन 3x और अपान में क्या है x। देखो यहाँ 3x है, यहाँ x है, x अपान x, ये वाला फार्मूला बन गया। हमने क्या बताया, आप चाहो तो इसमें अलग लिमिट अप्लाई करो, इसमें अलग करो, इसमें अलग करो, तीनों में अलग अलग करो, तीनों में अलग अलग करो, तीनों में अलग अलग करो, ना चाहो तो एक साथ चलने दो। अब देखो तो ये फार्मूला बन गया। इसमें 3x, जब यहाँ 3x है तो यहाँ 3x होना चाहिए, तो यहाँ 3 से ऐसे कर दो और 3 से ऐसे कर दो, प्लस देखो साइन 5x अपान x। अब यहाँ भी 5x होना चाहिए, तो 5 यहाँ डिवाइड कर दो, 5 मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए आप, ये वैल्यू 1 हो गई, चलो 1, ये वैल्यू इतनी क्या हो जाएगी 1, तो 3 2 जा 6 बचेगा, ये वैल्यू इतनी क्या हो जाएगी 1, तो क्या बचेगा 5। देखो 1 प्लस 5 6, और 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0 है। अच्छा क्वेश्चन, लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद देखिए ये 7th नंबर, 7th नंबर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ये देखिएगा 7th नंबर में
जो लिमिट अप्लाई हो रही है 7th में y में हो रही है, x में नहीं हो रही। देखो y टेंड्स टू 0, ये आंसर आना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। y में लिमिट अप्लाई हो रही, y में देखिएगा 7th नंबर में आप देखिए y में लिमिट अप्लाई हो रही, y में, x में नहीं अप्लाई हो रही। किस में अप्लाई हो रही? y में। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इधर से देखिए, एक काम करते हैं, देखो लिमिट y टेंड्स टू 0, y में लिमिट अप्लाई हो रही है, x में लिमिट अप्लाई नहीं हो रही, x में लिमिट अप्लाई नहीं हो रही, y में हो रही। देखो पहले क्या करेंगे, इधर देखिएगा, x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, y का कर दो, तो हो जाएगा x और सेक x प्लस वाई, ये हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई करोगे तो x सेक x प्लस वाई, प्लस y का करोगे तो हो जाएगा y सेक x प्लस वाई, ये हो जाएगा। देखो क्या किया गया, अभी इस x का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा x सेक x प्लस वाई, और y का करेंगे तो y सेक x प्लस वाई, और ये लिखेंगे माइनस x सेक x अपान y। ये आंसर आना चाहिए। ये आंसर क्या आना चाहिए? देखो ये आंसर आना चाहिए x tan x सेक x प्लस सेक x। शायद सही है या ये आंसर होगा, बाद में देख लेंगे। चलो अब देखिए सॉल्व करते हैं, गौर से देखिएगा। सॉल्व करते हैं कैसे, देखिएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, इस वाले स्टेप से और इस वाले स्टेप से x कॉमन कर लो, तो x कॉमन करोगे तो क्या आएगा, देखो सेक x प्लस वाई और माइनस सेक x आएगा, प्लस y सेक x प्लस वाई, और पूरे के अपान में क्या हो जाएगा, देखो y हो जाएगा। स्टेप बहुत अच्छी तरीके से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमको लगता है आप जितनी भी बुक्स होंगी सब बुकों में है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन तक में आते हैं, इसलिए बहुत गौर से देखिएगा, ज़रा बहुत ढंग से देखिएगा। क्या किया गया, इससे और इससे x कॉमन किया, तो सेक x प्लस वाई माइनस सेक x, ये y सेक x प्लस वाई अपान y। अब देखिए लिमिट y टेंड्स टू 0 x, इस सेक को ऐसे लिख सकते हो 1 अपान कास x प्लस वाई, कास में बदल दिया। इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपान कास x, 1 अपान कास x। देखो सेक को कास में कैसे लिख सकते हो, 1 अपान कास, 1 अपान कास, प्लस y सेक x प्लस वाई, और अपान में y, अपान में ये y। स्टेप देखिएगा क्या किया गया, इस सेक को कास में कन्वर्ट कर दिया, सेक x प्लस वाई को लिख दिया 1 अपान कास x प्लस वाई, सेक को कास में कन्वर्ट कर दिया, सेक x प्लस वाई है ना, सेक x प्लस वाई, सेक x प्लस वाई को 1 अपान कास x प्लस वाई, 1 अपान कास x प्लस वाई, इसको 1 अपान कास x, ये लिखा रहा। अब देखिए इसमें देखिएगा ज़रा, लिमिट y टेंड्स टू 0, एलसीएम कर लीजिए, इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। कैसे एलसीएम करोगे, देखना ज़रा गौर से, x एलसीएम करोगे इधर आ जाएगा ये कास x, इधर एलसीएम करोगे ये आ जाएगा कास x प्लस वाई, ये आएगा। अब देखिएगा ज़रा एलसीएम वाला टर्म, एलसीएम वाला टर्म है कास x प्लस वाई इंटू कास x। क्या किया गया, फिर से देखो एलसीएम किया गया, कैसे, कास x इधर आ जाएगा, कास x प्लस वाई इधर आ जाएगा, एलसीएम वाला टर्म कास x प्लस वाई इंटू कास x। अब देखिए प्लस y सेक x प्लस वाई, एक काम करो, इसको y से अलग डिवाइड कर दो, इसको y से अलग डिवाइड कर दो, ऐसे। देखिए क्या किया गया, पहले इस सेक को कास में बदला गया तो 1 अपान कास, इस सेक को कास में बदला गया 1 अपान कास, इसके बाद में कास x प्लस वाई इंटू कास x को एलसीएम लेंगे तो कास x इधर हो जाएगा, कास x प्लस वाई इधर हो जाएगा। फिर क्या किया गया, इस y से इसको अलग भाग कर दिया गया, इस y से इसको अलग भाग कर दिया गया। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, ढंग से देखिएगा, ढंग से देखिएगा। अब देखो, अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला बन गया, ये वाला कास सी माइनस कास डी, ये फार्मूला। अब ये फार्मूला कास सी माइनस कास डी, ये फार्मूला क्या होता है, अब जा करके हमने क्या होता है, फर्स्ट वाला जो लेक्चर है
पहला लेक्चर जो है उसमें जा करके आप देखिए, इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि पहले वाले लेक्चर में हमने सारे फार्मूले बताए थे, ये ट्रिग्नोमेट्री के भी फार्मूले बताए थे, क्योंकि हमें पता था कि ये सारे फार्मूले यूज होंगे जा करके। फर्स्ट लेक्चर का क्या नाम है? फर्स्ट लेक्चर फार्मूले ऑफ लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। अब देखिए जरा क्या करते हैं, इसमें अलग लिमिट अप्लाई कर दो, इसमें अलग लिमिट अप्लाई कर दो। देखना जरा कैसे, लिमिट y टेंस टू 0 x, इसमें cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है? 2 cos, नहीं ये होता है 2 sin। फार्मूला जा करके फर्स्ट लेक्चर से देखिए, 2 sin c प्लस डी बाई 2 ऐसे होता है, c और प्लस d बाई 2 ये होता है 2 sin, फिर होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2। देखो c प्लस d बाई 2 ये हो गया, इंटू होता है साइन d माइनस सी बाई 2, d माइनस सी बाई 2। तो d देखो c इसमें किसको समझोगे? x को c समझोगे, और d किसको समझोगे? x प्लस वाई को। तो पहले ऐसे होता है c प्लस डी बाई 2 साइन के साथ में, और फिर होता है d माइनस सी बाई 2, ये भी साइन में होगा, ये भी साइन में होगा। तो देखो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, फिर इंटू साइन, फर्स्ट वाला लेक्चर एक बार वैसे देख भी लेना, साइन d माइनस सी बाई 2। तो d की जगह कितना आएगा? x प्लस वाई, d माइनस सी, तो माइनस सी करोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और बाई में 2 ये आएगा। देखो ये ऐसे होता है, ये होता है 2 लिख ही दें, 2 साइन, और यहाँ भी साइन होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन डी माइनस सी बाई 2। सी कौन है? एक्स, डी कौन है? एक्स प्लस वाई। तो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। और ये अपान में जो लिखा है, देखिए अपान में क्या लिखा है? कास x प्लस वाई कास x, और फिर अपान y है। तो इसका तो इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहीं लिख दो, यहीं लिख दो y ऐसे। अब देखो ये y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा। इसमें अलग लिमिट अप्लाई कर दो, प्लस के बाद ऐसे लिमिट y टेंस टू 0 सेक x प्लस वाई। एक बार सारे स्टेप देख लो, बहुत ढंग से बताया गया। इस सेक को कास में, इस सेक को कास में बदला, ये तो लिखा रहा। एलसीएम करेंगे कास एक्स, इधर कास एक्स प्लस वाई, और ये एलसीएम वाले टर्म। फिर क्या किया? देखो इसमें अलग लिमिट अप्लाई, इसको y से अलग डिवाइड कर दिया, इसको y से अलग डिवाइड, तो y से y कैंसिल। इसमें कास सी माइनस कास डी का फार्मूला लगा दिया गया, और इस y का मल्टीप्लाई तो इसी में हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, गौर से देखिए कितना हो जाएगा। लिमिट इस बार y में लिमिट अप्लाई होगी, हो जाएगा x इंटू 2 साइन, ये x x 2x हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई बाई 2। इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो साइन y बाई 2 अपान कास x प्लस वाई इंटू कास x, और ये y इंटू ये y इंटू ये y इंटू ये y, प्लस लिमिट y टेंस टू 0 सेक x प्लस वाई। देखिए इस वाले स्टेप में साइन एक्स, ये इसमें इतने में फार्मूला बना लो, इसमें इतने में। तो अब कैसे बना लें? जिस चीज़ की कमी है उससे मल्टीप्लाई कर दें, उसी से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। जो फार्मूले में जो इस चीज़ की कमी है उससे मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें। ये कास एक्स प्लस वाई, कास एक्स और वाई को इधर लिख दिया हमने, वाई को इस साइड लिख दिया फार्मूला, ताकि y को इस साइड इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आए फार्मूला कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा बताओ? अपान में यहाँ 2 कर लो, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 2 कर लो। ये देखो ये 2 मल्टीप्लाई में, ये अपान में। अरे यहाँ पर कर सकते हो ना 2, ऐसे 2 करोगे तो यही 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से हटा करके ये 2 लिख दिया। अब देखिए क्या आएगा, अब आएगा लिमिट y टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2x साइन 2x प्लस वाई बाई 2 अपान में कितना आएगा 2 कास x प्लस वाई कास x, और प्लस लिमिट y टेंस टू 0 सेक x प्लस वाई। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब लिखो अप्लाइंग लिमिट, क्योंकि अब लिमिट अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देते तो y की जगह 0 ना आ जाता, तो ये पूरा 0 हो जाता। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसमें तो आप कर सकते थे, लेकिन इसमें नहीं कर सकते थे। y की जगह 0 रखने पर ये पूरा 0 हो जाता। अब देखिए क्या करेंगे, y की जगह 0 रखेंगे तो x तो लिखा रहेगा x साइन,
देखो इस y की जगह 0 लिख देंगे, y की जगह 0 लिखेंगे, इस y की जगह जब 0 लिखोगे तो बचेगा 2x/2। जब y की जगह यहाँ पर y की जगह 0 रखेंगे तो 2x/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा। यहाँ y की जगह 0 रख देंगे तो क्या आएगा, देखो cos x, y की जगह 0 रख देंगे तो cos x और ये cos x। यहाँ y की जगह 0 रख देंगे तो क्या आएगा, देखो sec x। अब देखिए x, इतना स्टेप देखो tan x बन जाएगा तो हो जाएगा tan x, sin x अपान cos x क्या हो जाएगा tan x, और ये जो 1 अपान cos x है इसको क्या लिख सकते हो sec x, 1 अपान cos x को sec x और प्लस sec x। अब देखिए ये आंसर और ये आंसर है ना, बहुत गजब से समझाया गया, इसलिए पहले इसको देखिए, दो बार रिवर्स करके वीडियो भी देख सकते हो। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और बोर्ड में दिखाई दे रहा है आपको, 3 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। तो आप ये इसका आंसर a+1/b1 इसका ये, तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। चलो फर्स्ट बता दें तो सेकंड सॉल्व कर लोगे, जैसे अभी तक नहीं बता रहे थे, इसमें फार्मूला बना दोगे, इसमें फार्मूला बना दोगे, ये वाला फार्मूला, ठीक जैसे भी बता रहे थे। चलो फर्स्ट बता दे रहे, फर्स्ट और थर्ड देखो, ये लिखा है लिमिट। अब बहुत जल्द ही आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x b sin x, वैल्यू ये आएगी। देखो इसमें तो cos है, sin x अपान x, यहाँ पर हम लोग फार्मूला बना सकते हैं, यहाँ पर sin x अपान x का इसमें बना सकते हैं। देखिए इस वाले स्टेप में ये फार्मूला बना दिया जाए, कैसे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x b sin x, इसमें बनाना है तो देखो अपान x कर दो, इंटू x कर दो, इतना ये 1 बन जाएगा, इतना 1 बन जाएगा, इतना 1। चाहो तो आप इसमें अलग लिमिट अप्लाई करो, न्यूमरेटर में अलग लिमिट अप्लाई करो, नहीं डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हो, डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हो। आप चाहो तो इसमें अलग अलग लिमिट अप्लाई करो, इसमें अलग करो। देखो क्या किया गया, b sin x है तो ये फार्मूला बनाने के लिए क्या किया गया, x से डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, x का भाग और x का गुणा, x का भाग और x का गुणा। अब देखिए गौर से देखिएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, कितना बचेगा, ये 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा ax x cos x अपान bx इंटू bx बचेगा। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, x ऊपर से कॉमन कर लीजिए, कितना आएगा a प्लस cos x, x कॉमन कर लेंगे तो a प्लस cos x अपान bx, x से x कैंसिल। अब क्या आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 a प्लस cos x अपान b। अब कर दिया जाए अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट मीन्स x की जगह कितना रख दिया जाए, 0। गौर से देखिएगा, देखिए जब तक ये x कैंसिल नहीं होता तब तक लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते थे। क्यों, अगर x कैंसिल नहीं होता यहाँ लिमिट अप्लाई कर देते तो यहाँ 0 बन जाता, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, अप्लाइंग लिमिट मीन्स x की जगह 0, तो यहाँ x की जगह 0 रख देंगे, और आपको पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1, तो देखिए ये आंसर आ गया ये। इसके बाद इसमें आप sin ax में यही फार्मूला बना लेंगे, sin bx में भी यही फार्मूला बना, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन बताए थे। ये बताए दे रहे थर्ड नंबर, देखिए जल्दी से थर्ड बताए दे रहे, बहुत जल्द ही आपको 1-2 लेक्चर लिमिट के मिलेंगे, इसके बाद डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा। लिमिट में अभी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाले क्वेश्चन मार्क की। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया जाए, कॉन्जुगेट से देखो कैसे, लिमिट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ये जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, देखिएगा जरा, √2 माइनस √1 प्लस cos x अपान sin स्क्वायर x, मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसके कॉन्जुगेट से। कैसे देखो,
√2 अंडर रूट 1 प्लस कास एक्स अपान √2 अंडर रूट 1 प्लस कास एक्स मल्टीप्लाई कर दिया गया। देखिए जरा √2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस कास एक्स, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट मतलब समझते हो, संयुग्मी। संयुग्मी मतलब जैसे माइनस है तो क्या लिया गया प्लस, यहाँ पर देखो प्लस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। अब देखिए ऊपर कोई फार्मूला बन गया, न्यूमरेटर में फार्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा फार्मूला बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या होता है देखो a स्क्वायर, ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये देखिए साइन स्क्वायर x √2 1 प्लस कास एक्स। गौर से देखिएगा, गौर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, √2 का स्क्वायर 2 आएगा और ये आएगा 1 प्लस कास एक्स, 1 प्लस कास एक्स, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स √2 अंडर रूट 1 प्लस कास एक्स। देखिए अभी अगर चाहो कि लिमिट अप्लाई कर दें तो नहीं कर सकते, क्यों, x की जगह यहाँ पर 0 रखोगे, साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहाँ डिनोमिनेटर ये 0 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब हर 0 हो जाएगा, और हर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा आंसर। देखिए क्या किया गया, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया गया, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा रहा और ये लिखा रहा, a स्क्वायर 2 आया, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा। अब देखो कितना आएगा, नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0, 2 ये हो जाएगा -1 माइनस कास एक्स, साइन स्क्वायर एक्स √2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कास एक्स। अब देखिए कितना आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 2 माइनस 1 माइनस कास एक्स, 1 माइनस कास एक्स। अब देखिएगा जरा 1 माइनस कास एक्स बचा, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसका फार्मूला लिख दो। क्या लिख दोगे, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स। भैया साइन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है क्या, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला लिख दिया गया। और ये लिखा रहेगा देखो √2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कास एक्स, ये लिखा रहेगा। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कास एक्स। अभी लिमिट नहीं लगा सकते, अगर अभी लिमिट लगा देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, x की जगह 0 रख दीजिए तो कास 0 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर लिख दो, इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, एक फैक्टर a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, अंडर रूट 2 1 प्लस कास एक्स। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर दो, अब डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनेगा, अप्लाइंग लिमिट। देखिए अब लिमिट अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा, डिनोमिनेटर मतलब हर में 0 नहीं बनेगा। अगर लिमिट अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर या हर में 0 बन रहा है तो कैसा हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाता। अब लिमिट अप्लाई कर दिया जाए, देखिए डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा, क्यों, देखिए ऊपर से बचेगा 1, लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ 0 रखोगे, कास 0 √2 1 प्लस, यहाँ x की जगह कास 0, x की जगह कास 0, 1 अपान, देखिए 1 प्लस कास 0 की वैल्यू 1 √2 प्लस कास 0 की वैल्यू 1, कास 0 की वैल्यू 1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, √2। देखिए ये हो जाएगा 1 अपान 2 और √2 प्लस हो गया, क्या हो जाएगा 2√2 कास 0 की वैल्यू 1 आएगी, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 अपान 4 √2, 1 अपान 4 √2। देखिए
अब 1-2 लेक्चर और बनेंगे लिमिट के, इसके बाद में डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स, अवकलन शुरू हो जाएगा। तो अब आपको लगा हो कि नहीं वाकई में हमने आपके लिए अच्छे क्वेश्चन है, आपके लिए मेहनत की, तो लाइक जरूर करना, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं, और कमेंट्स जरूर करिए ताकि वीडियो बनाने में हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।